तो मैं दलजीत सिंह DS STD में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न 13.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियोज़ को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 5 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है व्यास 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन। तो यहाँ पे ये लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर और उसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर है। आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा, वृत्तीय बेलन है, आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये आइसक्रीम और ये आइसक्रीम क्या है पूरा भरा हुआ है और आइसक्रीम की ऊंचाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो आइसक्रीम की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है और उसका व्यास कितना है यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है। वाले शंकु से भरा जाना है, उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो ऐसे शंकु है, ये शंकु कहाँ डाला गया है इसके आइसक्रीम के अंदर। तो यहाँ पे आइसक्रीम का क्या होगा, यहाँ पे ये आइसक्रीम की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे ऊपर तो आइसक्रीम का लगा हुआ होगा, तो वहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्या हुआ बढ़ गया, क्योंकि ये इसकी लंबाई कितनी है 15 है और ये कितना है इसकी आइसक्रीम की लंबाई कितना है 12। तो 3 तो बढ़ रहा है ना, तो 3 तो यहाँ पे आप यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगा, यह ऊपर हो जाएगा। तो 12 3 15, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले हल करते हैं बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो हल करते हैं, तो बेलन की ऊंचाई निकाल देखिएगा। बेलन की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या निकल जाएगा हमारा। तो त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा 12/2 सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन। क्या निकाल लेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r² h होता है। तो यहाँ पे क्या होता है सूत्र बेलन का आयतन, तो पाई r² h। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणते r का मान कितना है 6 गुणते 6 इंटू h का मान कितना है 15। ठीक है, यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हम पाई का मान नहीं रखते हैं, जैसे पाई है वैसे ही पाई रहने देते हैं, क्योंकि सभी पाई का मान रहने देंगे लास्ट में क्या हो जाएगा पाई हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे पाई के स्थान पे हम पाई बटा सब नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे पाई कैसे है, जैसे पाई है वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं तो गुणा करते थे। देखिएगा 15 छक्का 90 और 9 छक्का 54। तो यहाँ पे 540 पाई, 15 छक्का 90 और 9 छक्का 54। तो 540 पाई यहाँ पे आंसर आ गया हमारा किसका, बेलन का आयतन। तो यहाँ पे 540 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर तीनों सेंटीमीटर गुणा हो जाएगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आइसक्रीम का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आइसक्रीम की त्रिज्या, आइसक्रीम की ऊंचाई निकाल लेते हैं। पहले आइसक्रीम की ऊंचाई बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आइसक्रीम की क्या निकाल लेंगे, व्यास दिया हुआ है, आइसक्रीम का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2 होता है, तो यहाँ पे 6 बटा में क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसक्रीम की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात हुआ और यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात होगा। आइसक्रीम का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे आइसक्रीम की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आइसक्रीम का आयतन निकाल लेते हैं। इसका आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, आइसक्रीम का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो 1/3 पाई r², ये हो जाएगा आइसक्रीम के लिए। तो यहाँ पे आइसक्रीम 1/3 इंटू पाई जैसे है वैसे रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं, इसमें भी नहीं रखें तो कट जाएगा यह पाई इंटू यहाँ पे r का मान कितना है 3 है, तो 3 गुणते 3 इंटू h का मान कितना है, h का मान कितना है 12। तो यहाँ पे 12 देखिएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे 12 दूना 24 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे आइसक्रीम का आयतन।
ठीक है, यहाँ पे बेलन का हमने आयतन ज्ञात किया और आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कर लिया। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, गोलाकार आइसक्रीम का आयतन हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये जो गोलाकार है, यहाँ पे इसका तो आइसक्रीम का निकला, इस बेलन का निकला, अब ये गोलाकार आइसक्रीम का भी तो आयतन हमें ज्ञात करना है, तो इसका निकाल लेते हैं। तो गोलाकार किसका बचा है, गोलाकार आइसक्रीम का आयतन, गोलाकार आइसक्रीम का आयतन क्या क्या हमारे यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, गोलाकार आइसक्रीम का आयतन के लिए भी सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है, पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई का मान जैसे है वैसे रहने देंगे, इंटू पाई को हम नहीं बदल रहे हैं, इंटू आर क्यूब है। तो देखिएगा यहाँ पे गोलाकार का क्या है, जो ये गोलाकार है इसका व्यास कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखे हैं हमने, यहाँ पे 3, तो आर क्यूब है तो यहाँ क्यूब है तो यहाँ पे 3 गुणते 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, तो 18 पाई क्यूब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे गोलाकार आइसक्रीम का आयतन ज्ञात हो गया। यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन ज्ञात हुआ, आइसक्रीम का आयतन ज्ञात हुआ, और बेलन का गोलाकार आइसक्रीम का भी आयतन कितना हो गया, में ज्ञात हो गया, तीनों का मान ज्ञात हो गया। तो हम यहाँ पे शंकु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बोला है कि यहाँ पे शंकु की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले आइसक्रीम का पूरे अब यहाँ पे देखिएगा पूरे आइसक्रीम का हम आयतन अभी ज्ञात नहीं किया, ये किसका निकाले हैं, इसका निकाले हैं। तो अब यहाँ पे पूरे आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पूरे आइसक्रीम का आयतन, पूरे आइसक्रीम का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे आइसक्रीम का आयतन, जो आइसक्रीम का आयतन होगा गोलाकार आइसक्रीम का आयतन दोनों जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 24 पाई प्लस 18 पाई, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 18, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 3 1 क्या हो जाएगा 4, 42 पाई हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई गलती हो गई क्या, 3 तिरिक का 9 और यहाँ पे 12, 3 तिरिक 12 तिहाई 36, ओह सॉरी 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 होगा, यहाँ पे 24 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 36, 12 तिहाई 36 पाई यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 रखा जाएगा, यहाँ पे 24 नहीं 36 हो जाएगा, 36, और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 4 1 5, 54 पाई। ठीक है, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, पूरे आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, पूरे आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे अब शंकुओं की संख्या। यहाँ पे बोला है शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो शंकुओं की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे शंकुओं की संख्या बराबर यहाँ पे बेलनाकार का आयतन, बेलनाकार का आयतन या फिर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे में पूरे आइसक्रीम का क्या हो जाएगा आयतन। तो पूरे आइसक्रीम का आयतन, ठीक है, यहाँ पे पूरे आइसक्रीम का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन है 540 पाई अपान में पूरे आइसक्रीम का आयतन कितना है, यहाँ पे हमने निकाला है 54 पाई। तो 54 पाई ये भी सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर क्यूब, और यह भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, और 540 धामा क्या होता है 540, 10 बार जाएगा। तो पूरे शंकुओं की संख्या हो जाएगी यहाँ पे शंकुओं की संख्या कितना हो जाएगा 10। तो शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे इसमें पूरे कितने शंकु थे 10 शंकु ही यहाँ पे इसमें प्रयोग किए गए थे, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना न भूलें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाकर
पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है देखिएगा, हमारे पास एक घनाभ है। घनाभ को बनाने के लिए यहाँ पे 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 यहाँ पे जिसे 2 कहते हैं 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्के थे। यहाँ पे इसका व्यास इतना था और इतना इसकी मोटाई थी, तो इतने सिक्के थे। यहाँ पे उस आकार के सिक्का था, उसे कितना सिक्का पिघलाया जाए कि हमें इस प्रकार के घनाभ को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे चांदी का व्यास। जो सिक्का है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चांदी का सिक्का है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होगी यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक थोड़ा सा मोटाई बना देते हैं, ये वाला भाग जो यहाँ पे छायांकित कर देते हैं, इस वाली भाग क्या है, इसकी मोटाई है। तो इसकी मोटाई कितना दिया है, 2 मिलीमीटर दिया है। तो कितना, 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब ऐसे कितने सिक्के पिघलाए जाए कि इस तरह के घनाभ बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं चांदी के सिक्के का व्यास। ठीक है, तो चांदी के सिक्के का व्यास बराबर हो जाएगा, चांदी के सिक्के का व्यास बराबर कितना दिया है, 1.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम त्रिज्या बराबर निकालेंगे, इसके चांदी के सिक्के का त्रिज्या निकालेंगे। तो 1.75/2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी मोटाई दिया हुआ है, तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, मोटाई दिया है यहीं पे निकाल देते हैं। मोटाई बराबर दिया है 2 मिलीमीटर। तो इसे हम कैसे बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। यहाँ पे इसमें कितने से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 10 से भाग हो जाएगा। एक देखिएगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, 2/10 सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी मोटाई कितना हो गई, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसकी मोटाई ज्ञात हो गई। अब जैसे इसकी मोटाई ज्ञात हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी चांदी के सिक्के का आयतन। तो आयतन बराबर हो जाएगा चांदी का सिक्के का आयतन। ठीक है, यहाँ पे सब एडजस्ट कर दे रहे हैं। चांदी के सिक्के का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पे πr² होता है। ठीक है, πr² होता है। तो पाई का मान कितना होता है, यहाँ पे हम रखते हैं 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाला है 1.75/2 गुणते 1.75/2 गुणते यहाँ पे ऊंचाई कितना है, जो उसकी मोटाई ज्ञात की थी, मोटाई कितना था 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 0.2 सेंटीमीटर हम ना लेकर के यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/10। ठीक है, इसे हम क्या 2/10 लिख सकते हैं। तो 2/10 ही रहने देते हैं, चाहे तो वहाँ पे 2/10 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे चाहे 2/10 करिए या फिर 0.2 सेंटीमीटर करिए, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर 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 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तीनों को गुणा हो जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 11 दूना 22। इन सभी का अगर हम गुणा भाग करें, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे हम चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 जैसे था, यहाँ पे इसे 22 को नहीं काटते हैं, थोड़ा आपको काटने में आसानी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22 था, 10 से भाग देते हैं इस संख्या में, तो क्या हो जाएगा 0.175 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ जाएगा, 1 के आगे आ जाएगा और यहाँ पे 10 से भाग हो जाएगा और 2 से 2 कटा ही था। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, बाकी सभी संख्या जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप काटना चाहते हैं तो एक और काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 के नंबर 2, 11 दूना 22। ठीक है, 2 से 1 कट गया 11, तो 11 का गुणा करेंगे 1.75 में और गुणते 0.175 में और यहाँ पे बटे में। तो यहाँ पे पूरा लगभग ये आंसर आ जाएगा 3.368 बटा में। यहाँ पे क्या बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है तो 7 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 7 का अगर इस संख्या में भाग देते हैं तो यह लगभग आ जाएगा, यहाँ पे हम सभी का मान लिख देते हैं 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, चांदी के सिक्के का आयतन 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसको घनाभ जो होता है, घनाभ का हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं घनाभ। तो घनाभ बराबर हो जाएगा, घनाभ बराबर क्या दिया है, 5.5 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का गुणा कर देते हैं। तो 55 यहाँ पे 55 धाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 550 का गुणा करेंगे 35 में, तो ये लगभग आ जाएगा आपका, ये समथिंग हो जाएगा 192.50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का कुल आयतन कितना हुआ, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे माना कि सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिक्कों को हटा देते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल कर देते हैं। देखिएगा जगह नहीं है तो इसलिए वजह से थोड़ा सा यहाँ हल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकल गया सिक्कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर लिखते हैं यन, क्योंकि यहाँ पे बोला है सिक्कों की संख्या कितना पिघलाया जाए। तो माना सिक्कों की संख्या क्या है, कुल यन है। तो यहाँ पे यन सिक्कों की संख्या है। अब यहाँ पे जो चांदी के सिक्कों की संख्या क्या थे, कितने यहाँ पे उसका आयतन निकला था 0.148110, यहाँ पे 125। तो इसमें हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इनका गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे घनाभ का कितना था, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, यन का गुणा हो जाएगा, क्योंकि पूरे सिक्के का आयतन यही था। तो यहाँ पे यन सिक्कों के आयतन, तो यन सिक्कों का आयतन, तो यहाँ पे यन गुणते 0.48125 यहाँ पे बराबर, यहाँ पे घनाभ कितना है 192.5 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे भी होगा, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे भी होगा, तो ये कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम यन बराबर लिखेंगे। तो यन बराबर इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 192.5 बटा में 0.48125 ये कट जाएगा। अब इस संख्या का इसमें हम भाग देते हैं तो ये लगभग 400 बार जाएगा। 0.48125 का भाग दे देंगे 192.5 में, तो यह 400 हो जाएगा। तो यन बराबर कितना आ गया, यन बराबर सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 400। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 सिक्के होंगे चांदी के। जो 400 सिक्के चांदी के सिक्के पिघलाए जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से हमने बताया। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।